जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है तो आप पहले ये जान लीजिए। तो अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग की जाएगी वो आपकी कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल की पोस्ट पर कोलकाता पुलिस के अंदर की जाएगी। एंड अभी जो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 3734 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर्म आप यहाँ पर 29 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। एंड कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो सब जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड इसके अलावा आपको बोला है कि जो आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन है वो आपने वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन या फिर उसके बराबर के किसी अन्य बोर्ड से की हो तो आप इस पर एलिजिबल होंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आपकी फीस की जानकारी जानेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना है। देन आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में बेसिकली आपको इस वाले पेज पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद में आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के नीचे दी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट को चेक करने का भी ऑप्शन दिया है। आपके जो क्वेश्चन है फॉर्म से जुड़े हुए वो भी आप यहाँ पर एफएक्यू का PDF डाउनलोड करके जान सकते हैं। एंड उसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। एंड देन आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है। आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आर यू ए न्यू यूजर यानी कि फर्स्ट टाइम आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है और ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर दी है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड फिर यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बना लेना है जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद में एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। और फिर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके ईमेल और नंबर के ऊपर OTP सेंड किए हैं, आप यहाँ पर OTP डाल दीजिए कोई भी एक। एंड देन फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अभी जो आपने यूजर नेम बनाया वो यूजर नेम आप यहाँ पर भरिए और जो पासवर्ड अभी आपने अपनी मर्जी का बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज यहाँ पर जब आप लॉगिन हो रहे हैं तो आपने जो यूजर नेम बनाया था उस यूजर नेम को न डाल करके आप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें यूजर नेम के सेक्शन में, तभी आप यहाँ पर लॉगिन हो पाएंगे। एंड अब आप यहाँ पर जब लॉगिन हो जाए तो फिर आपको सेम वे में इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी अन्य जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट और परमानेंट रेसिडेंस, तो आप कौन से स्टेट के परमानेंट निवासी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर मैं यूपी सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। बट मोस्टली इसमें जो कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे वो वेस्ट बंगाल से भरेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड हो आप या फिर मैरिड हो, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका मदर का नेम देना है। ये नाम आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। हस्बैंड नेम इन फुल, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर आपके पति का नाम देना होगा। फिर है 10 पॉइंट कैटेगरी का, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी इनमें से OBC A, OBC B, SC, ST या फिर शेड्यूल ट्राइब वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके, सॉरी दोबारा नहीं बल्कि एक ऑप्शन है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो? अगर हाँ तो यस करिएगा। नहीं, यहाँ पर बेसिकली SC पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है, जनरल कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना होगा। SC के लिए आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। 11 पॉइंट एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड इन KP, CV इन KP, अगर आप है तो बताइए कि किसके अंदर है। नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक
क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। इसमें यहाँ पर 11B है तो ये उन्हीं को भरना है जो कि यहाँ पर 11A को भर रहे हैं, बाकी को ये नहीं भरना है। इसके बाद 12 पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपका क्वालिफिकेशन माध्यमिक क्लास 10th देखने को मिलेगा, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। ये टिक करने के बाद में यहाँ पर 14A पॉइंट आता है आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर माध्यमिक और इक्विवेलेंट आपने क्लास 10 तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अब आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन पास की है और किस बोर्ड के द्वारा पास की है। यहाँ पर आपको काफी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो कोई भी एक बोर्ड आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले जहां से भी आपने आपकी 10वीं की है। एंड उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA भर सकते हैं या फिर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भर सकते हैं, और आपकी अगर ग्रेड के अंदर नंबर है तो आप यहाँ पर ग्रेड भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की जानकारी। तो अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर बताएंगे और किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 12वीं की है उस बोर्ड का नाम भी आप यहाँ पर लिख देंगे और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। सिलेक्ट मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप एक मेधावी खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने सिलेक्ट कम्युनिटी, तो आपकी इनमें से कौन सी कम्युनिटी है, राजवंशी, ग्रेवाली या फिर गोरखा। अगर है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट के ऊपर ही रहने दे। फिर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है जो कि आपको चेक करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को चेक कर ले एंड देन यहाँ से आप यस कर दे। यस करने के बाद में एक बार फिर से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड अदर डिटेल की जानकारी आ चुकी है, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। स्टेट आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, फिर आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपका जो पुलिस स्टेशन है नजदीकी वो पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है, अगर आपको पोस्ट ऑफिस देखने को मिल रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लें, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर भर दे। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालना है और इसके बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अभी जो आपने भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस है और नीचे यहाँ पर आपका मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है, तो अगर ये दोनों एड्रेस एक ही है, आपके अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भरिएगा। फिर आपको नीचे 19.a में बताना है शुड बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट, तो यहाँ पर आपको बंगाली सेलेक्ट कर लेना क्योंकि ये आप सभी को आनी चाहिए, चाहे आप इस फॉर्म को वेस्ट बंगाल से भर रहे हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन डू यू बिलोंग टू एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, यानी कि जो छूट मिलती है SC ST को, क्या आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर बताइए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इफ यस प्लीज मेंशन द रजिस्ट्रेशन एंड NCO नंबर इश्यूड बाय द लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है NCO नंबर जो कि लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी किया, तो वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। पर अगर आप नहीं करते इससे बिलोंग तो आप यहाँ पर नो करके इसको नहीं भरेंगे। फिर एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में हैव यू सब्जेक्टेड टू ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, यानी कि आपके कोई ऊपर केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे एंड इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अपनी जानकारी को वेरीफाई करते हुए। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में और डायमेंशन कितना होना चाहिए, यानी कि उसकी हाइट कितने पिक्सल में और वाइड कितने पिक्सल में होनी चाहिए, उसका रेशियो आपको यहाँ पर दिया है। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ, तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ एंड देन फिर आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आप इसको यहाँ पर इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको इसको जो भी क्रॉप करना है वो आप कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपको इसको जूम इन जूम आउट करने के भी ऑप्शन दिए गए, तो इस तरह से आप इसको क्रॉप कर लीजिएगा। एंड ये करने के बाद में गाइज आपको जब लगे कि हाँ मेरा फोटो यहाँ पर सही से आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर इसके राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपने फोटो सेलेक्ट किया वो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जान लीजिएगा कि किस तरह का फोटो आपका एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सैंपल
आपको फोटो का दिया है। फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है। मैंने डेमो के लिए फोटो अपलोड कर रहा हूं, तो मेरे फोटो पर ना जाकर के आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे। एंड उसके बाद आप यहां पर ओके कर दीजिए और फिर ओके अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर टिक करिए और फिर ओके अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को यहां पर आप अपलोड कीजिए। एंड देन फिर आप यहां पर देखेंगे आपका फोटो इस तरह से आ चुका है। अब आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, डायमेंशन क्या रहना चाहिए, वो आप यहां पर देख सकते हैं। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेम तरीके से आपके सामने यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा। आप इसको भी इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आपका यहाँ पर सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर पहले इस पर आएंगे और कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो पैलेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप यस कर देंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर ले। एंड देन फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये होता है कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको यस करना है और यस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर जो आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन उसके बाद में पे एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर देंगे। बिल डेस्क में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर सभी ऑप्शन मिलेंगे फीस को जमा करने के, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, वॉलेट। तो आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर दे और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।